बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इंग्लिश का हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है? एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास क्या था? पैट्रियोटिज्म। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पैट्रियोटिज्म के टेक्स्ट की रीडिंग हमने कर ली थी। आज हमने क्या करनी है? सेकंड चैप्टर पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज को सोल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले क्या है देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? कंप्रीहेंशन। ओके, कंप्रीहेंशन में हमारे पास ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। तो चलें इन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। हाँ जी, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस दो तरह के हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस दो तरह के क्यों हैं? पिछले चैप्टर के साथ भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वो हैं जो हमें चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, चैप्टर के टेक्स्ट के अंदर जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 3 क्वेश्चंस हैं, और नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री? आंसर इज दिस, अ पैट्रियोट हु लव्स हिज कंट्री ऑफर सेक्रीफाइस फॉर इट। सेकंड क्वेश्चन है, हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड? Answer, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah led the Muslim of the subcontinent in the struggle. Okay. Third question है, what is the highest military award of Pakistan? निशान-ए-हैदर is the highest military award of Pakistan. Okay. ये क्वेश्चंस से 3 हमारे पास जो हमें चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। अब हम चलते हैं नीचे के क्वेश्चंस की तरफ जो हमें एक्सरसाइज। हाँ जी, इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज्म? आप पैट्रियोटिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। इट इज अ लाइफ स्पिरिट विच फोर्सेज अस टू लुक आफ्टर द प्रॉस्पेरिटी एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। ओके, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ पैट्रियोट? पैट्रियोट की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, खसूसियात होती हैं? अ पैट्रियोट इज अ करेजियस एंड ब्रेव एनफ टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री एंड नेशन. He is prepared to defend his country against all enemies. He cannot make any compromise with the honor and integrity of his country. Okay, third question, as a citizen of Pakistan, what are your duties toward your country? As a good citizen, we should always keep in view the betterment of our country, the welfare of our society, and the interest of our nation. We should obey the laws. We should work for the development of our country. Okay, question number 4. What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? इन्वेजन मैंने आप लोगों को बताया था, हमले, यानी बाहर के हमलों से कौन सी चीज हमें अलर्ट रखती है? आंसर क्या है? द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, एलेबोरेट द गिवन कोट ऑफ क्वाइड-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये कोट हमें दी गई है, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म व्हिच गैल्वेनाइज अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वाइड-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना's कोट, वी मस्ट डेवलप इंटेंस पैशन ऑफ पैट्रियोटिज्म इन अस एज दिस पैशन विल मेक अस अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन थे जो हमें एक्सरसाइज में दिए गए हैं। अब हम चलते हैं बाकी की एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, आप देख सकते हैं पेज नंबर 16 और पार्ट है हमारा वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी में हमारे पास ए पार्ट क्या है? राइट द कॉन्टेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉलम के अंदर हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको हम क्या कहेंगे? वर्ड्स, और आगे हमने उनके साथ क्या लिखने हैं? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिखने हैं उनके, एंड डिक्शनरी मीनिंग्स लिखते हैं। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग्स मतलब जो उनके एक्चुअल मीनिंग्स हैं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स वो मीनिंग्स जो हमारे पास चैप्टर में यूज किए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स और यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने इन कॉलम्स को फिल कर लिया है। ठीक है, कंजर्वेशन, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग प्रोटेक्शन होगा, और डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा? द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. ओके, नेक्स्ट क्या है? इंटेंस, इल्यूस्ट्रेशन, इंटेंस इल्यूस्ट्रेशन एंड अ पार्टिकुलर काज ऑफ समथिंग. ठीक है, थर्ड वन क्या है? फिडेलिटी, लॉयलिटी, एंड डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल. ओके, फोर्थ वन शील्ड,
डिफेंस होगा इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, अ पर्सन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ये होगा इसका डिक्शनरी मीनिंग। ओके, लास्ट है रिवार्ड, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा प्राइज एंड डिक्शनरी मीनिंग क्या होंगे, समथिंग गिवन फॉर गुड बिहेवियर। ओके, ये हमारा कॉलम फिलअप हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, बी पार्ट क्या है हमारे पास। हाँ जी, बी पार्ट है मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स, एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर ईच रूट वर्ड। ओके, आप देख सकते हैं रूट वर्ड हमारे पास दो दिए गए हैं, ठीक है, पहला है वर्क और दूसरा है प्ले। उनसे उन्होंने कहा है कि जितने आप वर्ड्स बना सकते हैं बनाएं। एक एक एग्जांपल दी है, जैसे कि वर्क से वर्क प्लेस एंड प्ले से प्ले ग्राउंड, ठीक है। आप देख सकते हैं उन्होंने हमें खाली बॉक्स यहाँ पे शो करवाए हैं, ठीक है। खाली बॉक्सेस के अंदर हमने खुद से वर्ड ऐड करने हैं, तो हम इस रूट वर्ड को लेके, हाँ जी, इन रूट वर्ड्स को लेके हम आगे इन बॉक्सेस में मजीद वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो आए इन बॉक्सेस में हम रूट वर्ड को लेके वर्ड्स बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। हमने रूट वर्ड्स को लेके वर्ड बनाए हैं। वर्क से हमने क्या बनाया है, वर्कर, वर्किंग, वर्कबुक, वर्कशॉप एंड वर्कशीट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था प्ले। प्ले से हमने बनाया है प्लेबैक, प्लेबल, प्ले राइट, प्ले टाइम एंड प्ले ग्रुप। ओके, ये हमारा था बी पार्ट। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। वर्ड्स हैं हमारे पास सैक्रिफाइस, कमेंडेबल, प्रॉस्पेरिटी, इन्वेजन, मदरलैंड, रिस्पॉन्सिबल एंड नेशनलिज्म, ठीक है। ये वर्ड्स वही वर्ड्स हैं जो हमने चैप्टर में यूज की हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को आप देखते हुए कोई भी एक सेंटेंस जिनमें ये वर्ड आप यूज करें आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सो ये पार्ट आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पेज है हमारे पास पेज नंबर 17, ठीक है। उसमें क्या है, डिक्शनरी स्किल्स हैं जिसमें कॉन्सोनेंट्स हैं, वावल्स हैं एंड डिप्थोंग्स हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट एंड वावल्स से आप लोग वाकिफ हैं, ठीक है। डिप्थोंग्स आप लोगों के समझने की चीज नहीं है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की इन योर डिक्शनरी, ठीक है। इनकी आपने प्रोनाउंसिएशन करनी है कि इनको हम कैसे बोलते कैसे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऊपर जो उन्होंने हमें पार्ट दिया है उसको यूज करते हुए हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, जैसे पैट्रियोट, सैक्रिफाइस, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, इंटेंसिस, फॉरन एंड कंसर्न्स, ठीक है। नीचे चलते हैं पेज नंबर 18, जिस पे हमारा है ग्रामर का पार्ट, ठीक है। और ग्रामर के अंदर हमें क्या दिया गया है, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। अब आते हैं मॉडल वर्ब्स की तरफ। मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स, ठीक है। क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स, दूसरे वर्ब्स के साथ हम कंबाइन करते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए कंपाउंड वर्ब्स, कंपाउंड वर्ब, ठीक है। यानी मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको दूसरे वर्ब के साथ इकट्ठा करके हम कंपाउंड वर्ब्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मॉडल वर्ब्स एंड देयर फंक्शंस, कॉलम के अंदर हमें दिए गए हैं, ठीक है, कि मॉडल वर्ब्स और उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं, काम कौन कौन से हैं। पहले कॉलम में हमें मॉडल वर्ब दिए गए हैं, दूसरे में उनके फंक्शन बताए गए हैं। तो पहले मॉडल वर्ब हैं कैन, कुड, मे, माइट और वुड, और इनका काम क्या है, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए, इम्कान जाहिर करने के लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं, ये मॉडल वर्ब्स। नेक्स्ट क्या है, कैन, विल, कुड एंड वुड टू इंडिकेट एबिलिटी, एबिलिटी कहते हैं काबिलियत को, तो ये मॉडल वर्ब हमारे पास काबिलियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है मस्ट, विल एंड शैल, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, टू इंडिकेट सर्टेनिटी, ठीक है। सर्टेनिटी यकीन के इजहार के लिए, ठीक है। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं किसी यकीन के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है माइट, शुड एंड ought, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कानी सूरत को, ठीक है, कि ये होने के इम्कानात हैं, ये दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए हम ये मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैन, कुड, मे टू इंडिकेट परमिशन, ठीक है। परमिशन, इजाजत के इजहार के लिए हम ये मॉडल वर्ब्स यूज करेंगे। नेक्स्ट है शुड, मस्ट, नीड, ought टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन कहते हैं जिम्मेदारी को, ठीक है। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये जिम्मेदारी के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। लास्ट है यूज टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट, ठीक है, माजी की कोई आदत बयान करने के लिए, ठीक है, हम यूज टू का मॉडल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स और उनके फंक्शन थे।
हाँ जी, एग्जाम्पल्स दी गई हैं। मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। आगे देखें क्वेश्चन मार्क है, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, परमिशन। यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। क्या पूछा जा रहा है, एबिलिटी के बारे में, काबिलियत के बारे में। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, ठीक है। यू ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए, ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, फर्ज है। यू ऑट टू हेल्प मी, वी ऑट टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन, इखलाकी फरीजा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 19। उसमें हमने क्या करना है, यूज अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू, ठीक है, कि अप्रोप्रिएट मॉडल यूज करें इन सेंटेंसेस को देखते हुए। डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, आस्क a friend to lend you a book, express necessity to get up early, express duty obligation to follow traffic rules, share some past habits. तो डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज में आपने क्या करना है, अपनी 3 एबिलिटीज को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि हो सकता है आई कैन स्पीक इंग्लिश, अब यहाँ पे कैन का हम मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन ड्राइव अ कार। सेकंड में आपने क्या करना है, परमिशन लेनी है, तो आप कह सकते हैं मे आई गो आउट टू टेक सम रेस्ट, ओके। थर्ड वन में क्या करना है, किताब उधार लेने के लिए, तो क्या कहेंगे आप, वुड यू लैंड मी योर बुक प्लीज, ठीक है। वुड का यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज करेंगे। फोर्थ में क्या करना है, नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, जल्दी बेदार होने की जरूरत का इजहार करना है, तो क्या कहेंगे, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। फिफ्थ में क्या करना है आपने, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी के लिए, तो आप क्या कहेंगे, वी ought टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ought का मॉडल वर्ब यूज करेंगे। एंड लास्ट में शेयर सम पास्ट हैबिट, क्या कहेंगे, लास्ट ईयर आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है, मैं रोजाना सैर के लिए जाया करता था। तो ये हो गया हमारे पास ए पार्ट। बी पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या इम्पेरेटिव, ठीक है। सेंटेंसेस के बारे में बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कौन से हैं, ठीक है, असर्टिव कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं फिजाइये जुमले, ठीक है, जहाँ पे कोई एक्सक्लेम किया जा रहा हो, ठीक है, फीलिंग्स का इजहार किया जा रहा हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहाँ पे कोई बात बयान की जा रही हो, ठीक है। इंटेरोगेटिव कौन से होंगे, ये पता ही होगा आप लोगों को, सवालिये जुमले, ठीक है। नेगेटिव होंगे मनफी। एंड इम्पेरेटिव कौन से होंगे, जिनमें हुक्म दिया जा रहा होगा, रिक्वेस्ट की जा रही होगी, ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब हम देखते हैं, आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, टीच हिम टू लर्न, हाउ वुड आई नो, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये 5 सेंटेंसेस हैं, अब हम इन बताएंगे कि इनमें से कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा असर्टिव, इम्पेरेटिव एंड नेगेटिव। तो देखते हैं सेंटेंसेस। ओके, आप देख सकते हैं हमने सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होगा, असर्टिव, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। क्या होगा एक्सक्लेमेटरी, टीच हिम टू लर्न, इम्पेरेटिव, हुक्मिया, हाउ वुड आई नो, इंटेरोगेटिव, सवालिया, ठीक है। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, नेगेटिव, मनफी सेंटेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। हाँ जी, दिस इज आवर सी एंड लास्ट पार्ट। तो इसमें क्या करना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पैराग्राफ दिया गया है जिसको हमने पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन का आपको पता होगा, पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से यूज होते हैं वो हमने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ में कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कोमा, ठीक है, जो चीज़ें यूज होती हैं वो हम यूज करते हुए इस पैराग्राफ को पंक्चुएट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जहाँ पे हमें फुल स्टॉप की, जहाँ पे हमें कोमा की ज़रूरत थी, वो हमने इस पैराग्राफ में यूज़ किया है। तो इस पैराग्राफ की पंक्चुएशन को आप देख सकते हैं। लास्ट पेज है हमारे पास, पेज नंबर 20, उसमें है राइटिंग स्किल्स, ठीक है। उसमें क्या करना है, समराइज पैराग्राफ 4 ऑफ द यूनिट 3 to 4 सेंटेंसेस, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 4 को अपने 3 से 4 सेंटेंसेस में समराइज करना है। समराइज द यूनिट इन योर ओन वर्ड्स, पूरे यूनिट को अपने वर्ड्स में समराइज करना है, ठीक है। विच स्टेप शुड वी टेक टू मेक आवर नेशन पेट्रियोटिक, हमें कौन से स्टेप उठाने चाहिए, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन
वन ऑफ आवर नेशनल हीरोज, ठीक है, हमारे नेशनल हीरो पे आपने कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये राइटिंग स्किल्स या राइटिंग्स आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 2 पेट्रोटिज्म। ओके।